अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे आईएएस बनना है तो मैं उससे पूछूं कि आईएएस बनने के लिए कितना रैंक आना चाहिए, और अधिकांश बच्चों को ये भी नहीं पता होता, कम से कम शुरुआती दौर में नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पहले 90 रैंक में आना पड़ेगा। अभी की स्थिति ये है, और ये 90 से 2-4 रैंक कम भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 90 रैंक तक जनरल कैटेगरी में आईएएस मिल जाता है। पहले 100 तक मिल जाता था लगभग, लेकिन अभी जब से इकोनॉमिक बेसिस पे आरक्षण शुरू हुआ है 10%, तो उसके बाद थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ गया है। तो आप मान के चलें कि लगभग 90 रैंक तक आईएएस मिलेगा जनरल कैटेगरी में। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, जनरल से हैं, तो 90 रैंक के अंदर आपको आना ही होगा, कोई दूसरा चारा है नहीं। यदि आप ओबीसी में हैं और आगे चल के यदि आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में हैं, आर्थिक आरक्षण वाले हैं, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण वाले विद्यार्थियों को इस बार जो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, उसमें तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अधिकांश लोग सही टाइम पे अप्लाई ही नहीं कर पाए थे। बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, तो उनको बहुत बेनिफिट उसका मिलने वाला है। अन्यथा अगले साल से मान के चलिए कि ओबीसी और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति लगभग बराबर रहने वाली है। और ये मान के चलें कि अगर आप ओबीसी से हैं और आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको लगभग 300 रैंक के अंदर अंदर रहना पड़ेगा। और ये अंतर जो देखने में लग रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि अंकों का अंतर बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है। रैंक का अंतर, एक एक रैंक जो होता है ना, अगर मतलब एक स्कोर पर, एक अंक पर करीब 10 रैंक होते हैं, तो 10 नंबर के अंतर से 100 रैंक चेंज हो जाते हैं। यूपीएससी की स्थिति ये रहती है, ध्यान रखिएगा। और यदि कोई बच्चा एससी या एसटी कैटेगरी से है, मैं एसएस लिख देता हूं, तो मान के चलिए कि लगभग 450 रैंक के अंदर अंदर आपको आना पड़ेगा, तो आप आईएएस बनेंगे, वरना फिसल के किसी दूसरी नौकरी में चले जाएंगे।